अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में मूव कर रहे होते हैं ना। शेल्स कौन कौन से हैं? K, L, M, N। और हर शेल में सब शेल भी मौजूद होते हैं, जैसे S, P, D एंड F। तो फ्रेंड्स, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि S में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 से लेस तो आ जाएंगे, लेकिन 2 से अबव नहीं आएंगे, यानी 3 नहीं आएंगे। 1 तो आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। ठीक है। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 6 से लेस यानी 5, 4, 2, 3 वगैरह इस तरह आ सकते हैं। लेकिन 6 से अबव यानी 6 से अबव 7 नहीं आ सकते। इस तरह D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 10 से ज़्यादा यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। और जो F सब शेल है उसमें मैक्सिमम फ्रेंड्स 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं आ सकते, यानी 15 नहीं आ सकते। मैक्सिमम F में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक हो गया। जी फ्रेंड्स, अब हम ट्रिक को देख लेते हैं, जिसको फॉलो करते हुए, इस ट्रिक को फॉलो करते हुए हम इजीली किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सब शेल लिखेंगे S, P, T एंड F। ठीक है। और इनको नंबर्स देंगे 1, 2, 3 एंड 4, यानी S 1 नंबर पे, P 2 नंबर पे, T 3 नंबर पे और F 4 नंबर पे है। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, अब हम इनको काउंट करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है। और इनको 2 मरतबा लिखेंगे, यानी S को 2 मरतबा लिखेंगे, और PS फिर PS लिखेंगे 2 मरतबा, फिर DPS 2 मरतबा लिखेंगे, और फिर FDPS को भी 2 मरतबा लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम S को ले लेते हैं। तो S को हम 2 मरतबा लिखेंगे, SS। ठीक हो गया। अब लिखेंगे PS, यानी यहाँ हो गया PS, इसको भी हमने 2 मरतबा लिख लिया है। नेक्स्ट अब है हमारे पास DPS। अब यहाँ पे DPS 1 मरतबा हो गया, और दूसरी मरतबा DPS। अच्छा, फिर हम F को इस तरह लिखेंगे FDPS, यानी FDPS, और यहाँ भी क्या है, FDP एंड S। जी तो फ्रेंड्स, अब S क्योंकि 1 नंबर पे है तो इसको 1 नंबर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S एंड 8S। और P 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो फिर इसको 2 नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। और D जो है वो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेंगे 3D, 4D, 5D, 6D। F 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेंगे 4F एंड 5F। और फ्रेंड्स, इनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम वो हम लिख देंगे। S में 2 आते हैं, फिर S में 2, P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, और इस तरह हम सबके जितने में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हम लिखते जाएंगे। अच्छा, अगर हमने ना फॉर एग्जांपल सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करनी है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अब हमें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इधर से लेंगे 3s1। ये नहीं है कि हम 3s2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? 3s1। तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 4, 6, 10 और यहाँ 3s1 11 पूरे हो गए। अगर हम क्लोराइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्लोराइन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हम क्या करेंगे? 2 और 2 4, 4 और 6 10। अब हमें तो मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 ये हो गए 12 हो गए। फर्दर हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ हम देंगे 3p5 लिख देंगे।
ठीक है, ये नहीं है कि हम 3p6 लेंगे, हम लेंगे 3p5। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फ्रेंड्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चंद एक इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, 2 से 3 या इसी तरह से 3-4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उन एक्सेप्शनल केसेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो किस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर का जी एटॉमिक नंबर है 29। ठीक हो गया, 29 इसका एटॉमिक नंबर है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे है 2 और 2 4, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। ठीक है, फिर यहाँ तक 2 6 2, यहाँ तक 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी में कितने चले गए, 9 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे 29 हो गए। जो D9 है वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। तो कौन सी स्टेबल कंडीशन है, D10 वाली स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन 9 वाले को दे देंगे। वो अनस्टेबल से किस स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, यानी D9 से D10 में। ये अनस्टेबल D9 अनस्टेबल कंडीशन है और D10 क्या है, स्टेबल कंडीशन है। और ये वाली भी स्टेबल कंडीशन होती है, S1 वाली भी, इसको भी अनस्टेबल कंडीशन कह सकते हैं। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।